नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने शनिवार को चनापोरा निर्वाचन क्षेत्र के नटीपोरा इलाके में अपना डोर टू डोर चुनाव अभियान जारी रखा। पुंछ से जहांगीर अहमद की रिपोर्ट। का भी सवाल है। मुझे लगता है अल्लाह को इससे ज़्यादा कोई चीज़ पसंद नहीं है अगर कैदी रहा हो जाए, वो कोई भी हो, कहीं से भी हो, किसी भी मज़हब का हो। ये तो मेरे दीन की सीख मुझे है। और इंजीनियर रशीद बेगुनाह बांध था, अच्छा हुआ उनको रहा किया गया। मुझे लगा हिंदुस्तान की अदालतों ने भी अब ये समझ लिया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी वही हक देना है जो बाकी मुल्क के लोगों को वो देते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई एहसान इंजीनियर रशीद पे किया गया है उनको रहा करके। देखिए, आप तो 2008 से कहती है, मैं ये कहता हूँ कि 1987 से जो यहाँ अमवात हुई हैं उन सब अमवात ने पीछे या बेवाएँ छोड़ी हैं या यतीम छोड़े हुए हैं। तो हमें तो सबका सोचना है, एक सोसाइटी को सबका सोचना है। बदकिस्मती से 96 में भी सरकार आई, 2002 में भी सरकार आई, 2009 में भी सरकार आई, 2014 में भी सरकार आई। उन्होंने क्या किया? FIR ही लगाए। जो आज गिरफ्तारियां हम देख रहे हैं, जिनके वेरिफिकेशन बांधे हैं, जिनका पासपोर्ट बंद है, ये FIR किसने लगाए? ये तो उन्हीं सरकारों ने लगाए। अब जब मैं कहता हूँ कि ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की सरकारों ने लगाए, कहते हैं अल्ताफ बुखारी हम पे निशाना चूकता है। भाई किसको बोलूँ? दिल्ली वाले तो नहीं लगाने आए, लगाए तो आप लोगों ने। दिल्ली वालों ने डायरेक्टली यहाँ रूल किया है 2019 से। तब से तो नहीं मैंने किसी की आंखें जाती हुई देखी, मैंने कोई मरते हुए देखा। कम से कम इन्होंने इंसानों की जानें तो बचाई। ये सही है, 90% हम लोगों ने खुद समझा, हमारे लोगों ने खुद समझा कि अपनी जान बचाओ। लेकिन जिम्मेवारी तो उस वक़्त की सरकार भी है। वो तो आदमखोर जानवर थे, उन्होंने तो हमारे बच्चे खाए। उसके लिए क्या करेंगे आप साहब? देखिए, मदावा तो सबका ही करना पड़ेगा, लेकिन बजुम से कलम आप कहेंगे कि होगा। पहले तो हमें जो कैद बंद है उनको रहा करना है। ये आम माफ़ी का जो हमारे इसमें है कि हम आम माफ़ी का ऐलान करेंगे, वन टाइम एमनेस्टी की बात करेंगे, वो करना पड़ेगा। और जब वो होगा अब देखेंगे हल आहिस्ता आहिस्ता निकलता जाएगा। वही सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने तो कहा ना कि जहाँ ट्रायल लंबा चल रहा है वहाँ छोड़ दो। तो हमारे तो सब उसी जुमरे में आ रहे हैं। 7-7 साल, 5-5 साल, 10-10 साल हो गए। यहाँ तक कि जो हमारे उस वक्त के लीडर थे उनको भी जेलों में फजूल बंद रखा गया है। इसलिए हमें रिकन्सिलेशन तो एक करनी ही पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 2019 5 अगस्त को इन्होंने हमारा दफ़ा 370 हटाया। उस दफ़ा 370 का हमारे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं था। एक ही फ़ायदा था, बाहर के लोग यहाँ आके ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, बाहर के लोग यहाँ आके सरकारी नौकरी नहीं कर सकते थे। अल्लाह के फजल से मैं कोई नहीं तकब्बुर में नहीं कहना चाहता हूँ, हमने तो सामने निकले, अपनी इज़्ज़त दांव पे लगाई। अभी भी लोगों को मुझे यकीन दिलाना पड़ता है कि मैंने कोई सौदा दिल्ली के साथ नहीं किया। मेरे कश्मीरी भाइयों बहनों, मैंने सौदा दिल्ली के साथ नहीं किया। मैंने आपकी इज़्ज़त के लिए, आपकी ज़मीनों के खातिर, आपके बच्चों की नौकरियों के खातिर वहाँ जाकर अपनी इज़्ज़त दांव पे लगाई, अपने साथियों की लगाई। लेकिन वहाँ से वो कुछ वापस लेके आया, जिसके रोज़ से आपने देखा। कोई मुझे दिखाओ जिसने बाहर के यहाँ आज ज़मीन खरीदी है 2020 से। तो ये तो किसी ने किया ना। कम से कम अल्लाह के पास तो हमें जवाब देने के लिए है कि मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर लोगों के हित में किया। मुझे क्या, मेरी ज़मीन कौन खरीदता? ज़मीनों के तहत